नमः संस्कृताय संस्कृत प्रभा चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों का सम्मान होता है। सभी धर्मों के उत्सवों को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भारत के लोग उत्सव प्रेमी लोग हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली, दशहरा, होली इत्यादि अनेक पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे ही मुस्लिम धर्म में ईद मनाई जाती है। सिख धर्म में वैशाखी का उत्सव मनाते हैं और ईसाई धर्म में क्रिसमस डे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत बड़े ही व्यापक है। यहाँ पर संस्कृति की झलक कभी धार्मिक त्योहारों के रूप में देखने को मिलती है, कभी फसलों के त्योहारों के रूप में, तो कभी फूलों के त्योहारों के रूप में देखने को मिलती है। प्रिय छात्रों, भारत में पुष्पोत्सव दिल्ली प्रांत में मनाया जाता है, जो भारत की राजधानी भी है। यह विश्व के अन्य भागों में भी मनाया जाता है। इसको बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स शहर में फ्लावर कॉलोनी के नाम से मनाते हैं। यूएसए में इसको गुलाब परेड महोत्सव के नाम से मनाया जाता है और जापान में हनामी महोत्सव के नाम से इस त्यौहार को या उत्सव को मनाते हैं। इत्यादि अनेक देशों में पूरे विश्व के अनेक नामों से पुष्पोत्सव या फूलों का त्यौहार मनाया जाता है। तो इन्हीं फूलों के त्योहारों या फूलों के त्यौहार के महत्व को बताते हुए आज हम 6ठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा प्रथमो भागा का एकादश पाठः पुष्पोत्सवा पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है फूलों का उत्सव। तो आइए सबसे पहले पाठ पढ़ते हैं। उत्सव प्रियः भारत देशः अत्र कुत्रचित् शस्योत्सवः भवति, कुत्रचित् पशु उत्सवः भवति। उत्सव प्रिय है भारत देशः। भारत देश उत्सव प्रिय देश है। अत्र यहाँ कुत्रचित् शस्योत्सवः भवति, यहाँ कहीं शस्योत्सव, शस्य फसलों, यहाँ पर कहीं फसलों का त्यौहार होता है। कुत्रचित् पशु उत्सव भवति, और कहीं पर पशुओं के उत्सव मनाए जाते हैं। कुत्रचित् धार्मिको उत्सव भवति, और कहीं कहीं पर धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं। कुत्रचित् च यानो उत्सवः, और कहीं पर यान गाड़ियों का उत्सव त्यौहार भी मनाया जाता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। इन्हीं में से एक अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति एक प्रमुख फूलों का त्यौहार भी है। अयम फूलों वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धः अस्ति। अयम यह फूलों वालों की सैर इति नामना इस नाम से प्रसिद्ध है। देहलयः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। देहलयः दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास के महीने में अस्य आयोजनं भवति, इसका आयोजन होता है। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास के महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते।
अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, इस मौके पर, तत्र वहाँ, बहुविधानि, अनेक प्रकार के, बहुत प्रकार के, पुष्पाणि दृश्यन्ते, फूल दिखाई देते हैं। इस अवसर पर वहाँ अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परम प्रमुखम आकर्षणम, परंतु मुख्य आकर्षण तो पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, फूलों से बने पंखे होते हैं। परंतु वहाँ पर प्रमुख आकर्षण फूलों से बने पंखे होते हैं। जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियारकाकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। जनाः एतानि, जनाः लोग, एतानि पुष्पव्यजनानि, इन फूलों के पंखों को, योग माया मंदिरे, योग माया मंदिर में, बख्तियारकाकी, बख्तियारकाकी इत्यस्य समाधिस्थले, इस नाम से जो समाधि है, च अर्पयन्ति, उस पर चढ़ाते हैं। अर्पयन्ति, चढ़ाते हैं। लोग इन फूलों के पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियारकाकी की समाधि पर चढ़ाते हैं। केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि, केचन कर्णिकार पुष्पै, अन्य जपाकुसुमै, अपरे मल्लिका पुष्पै, इतरे च गेंदा पुष्पै निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। केचन पाटल पुष्पै, केचन कुछ लोग, पाटल पुष्पै, पाटल गुलाब, पुष्पै फूलों, कुछ लोग गुलाब के फूलों से निर्मितानि बने हुए। केचन कर्णिकार पुष्पै, कुछ कनेर के फूलों से, कर्णिका कनेर के फूलों से। अन्य जपा कुसुमै, कुछ गुड़हल के फूलों से, जपा गुड़हल के कुसुमै फूलों से। अपरे मल्लिका पुष्पै, मल्लिका पुष्पै दूसरे चमेली के फूलों से। इतरे च, और कई गेंदा पुष्पै, गेंदा गेंदे के फूलों से। निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, बने हुए पंखे ले जाते हैं। तो कुछ लोग गुलाब के फूलों से, कुछ लोग कनेर के फूलों से, कुछ गुड़हल के फूलों से, और कुछ चमेली के फूलों से, और कुछ लोग गेंदे के फूलों से बने पंखे वहाँ पर ले जाते हैं। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलते। अयम उत्सवः, यह उत्सव, दिवसत्रयं 3 दिन तक प्रचलति, चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं, विविधः क्रीडाः, मल्लयुद्धं च अपि प्रचलति। एतेषु दिवसेषु, इन दिनों, पतंगानाम् उड्डयनं, पतंगों को उड़ाना, विविधः क्रीडाः, विविधः अनेक क्रीडाः, खेल, मल्लयुद्धं च अपि प्रचलति, और कुश्ती भी होती है। इन दिनों पतंगों को उड़ाना, अनेक प्रकार के खेल और कुश्ती भी होती है। विगतेभ्यः दिवसत्वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयते। विगतेभ्यः, पिछले, 200 वर्षेभ्यः, 200 वर्षेभ्यः, सालों से, पुष्पोत्सवः, फूलों के उत्सव का, जनान लोग, आनंदयति, आनंद ले रहे हैं। पिछले 200 वर्षों से लोग फूलों के उत्सव का आनंद ले रहे हैं। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्। मध्ये, बीच में, इयं परंपरा, यह परंपरा, स्थगिता आसीत्, रुक गई थी, बंद हो गई थी। बीच में यह उत्सव मनाना बंद हो गया था। परम स्वतंत्रता प्राप्ति है पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। परम, परंतु, स्वतंत्रता प्राप्ति है, आज़ादी मिलने के पश्चात, बाद में, इयं मनोहारिणी, यह मनोहारी
मन को अच्छी लगने वाली परंपरा पुनः समारब्धा, पुनः दोबारा समारब्धा आरंभ हो गई। परंतु आज़ादी मिलने के बाद यह सुंदर परंपरा पुनः दोबारा प्रारंभ हो गई, शुरू हो गई। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। पुष्पोत्सव अद्यापि आज भी प्रसन्नता पूर्वक और जोश के साथ प्रचलति मनाया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने पुष्पोत्सव पाठ के माध्यम से फूलों के बारे में और पुष्पोत्सव के महत्व के बारे में पढ़ा। अपेक्षा करते हैं कि आपका जीवन भी फूलों की तरह महकता रहेगा। धन्यवाद।